जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, एक बात जरूर है कि बृहस्पति नाम का एक ग्रह है जो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, मार्च के महीने में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यानी कि मार्च के महीने में बृहस्पति अपनी उल्टी चाल को छोड़ देंगे। दोस्तों, इस दरमियान ही आपके लिए करियर के मामले में एक महत्वपूर्ण घुमाव तैयार होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का मार्गी होना क्या घुमाव है, क्या मिथुन राशि वाले जातक के करियर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाकर स्थिरता की ओर उनको बढ़ा सकता है। यहाँ पर ये देखना चाहिए कि बृहस्पति मार्च के मध्य भाग के आसपास मार्गी होंगे। मार्गी का मतलब ये होता है दोस्तों, एक बार क्या होता है कि मार्गी और वक्री कहते हैं कि वक्री ग्रह ज्यादा ताकतवर होता है और मार्गी ग्रह यानी कि वक्री ग्रह के सामने कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आपकी राशि आपके लग्न पर एक ग्रह बैठा हुआ है जो बृहस्पति है और ये वक्री अवस्था में मौजूद है। दोस्तों, ये वक्री बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं और अब जल्दी ये मार्गी होंगे मार्च के मध्य भाग के आसपास। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये बृहस्पति यानी कि आपके संपर्क के और करियर के कारक है। ये आपकी रिलेशनशिप को और आपके करियर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के करियर में एक परिवर्तन और एक महत्वपूर्ण स्थिति में बदलाव ये दे सकते हैं क्या? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर की नींव ये शुरू कर सकते हैं क्या? यहाँ पर जरूर देखना चाहिए कि बृहस्पति का मार्गी होना सामान्य नहीं है, क्योंकि वहां पर एक योग बन रहा है जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार की आशाएं बनती है कि मार्च अप्रैल मई में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण मिथुन राशि वाले जातकों का कार्य बने। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, यानी कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि बृहस्पति मार्गी होंगे। मार्गी के आसपास एक बहुत महत्वपूर्ण करियर की घटना देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति मार्च के मध्य भाग के आसपास मार्गी होने वाले हैं और बृहस्पति के मार्गी होने के फल यही है दोस्तों कि इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई संपर्क वापस लौटेगा और करियर के मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो मिथुन राशि का समय है उसके अंदर मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि मुलाकातें भी विवाद करवाती है। हालांकि मिथुन राशि का जो अभी समय है उसके अंदर एक ताकतवर भाई की वजह से हो सकता है कि आपकी इज्जत आपकी प्रतिष्ठा वापस लौट आई। मैं ये भी कहता हूं कि एक भाई के या एक ताकतवर यानी कि व्यक्ति की वजह से, एक विवाद की वजह से आपकी स्थिरता भी लौट आती है। एक विवाद ने आपकी स्थिरता को, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों, ताकतवर भाई या एक शक्तिशाली मित्र या भाई यहाँ पर है और वो आपको यानी कि प्रभावित बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रभाव की वजह से आप अभी के समय में यानी कि शक्तिशाली हो सकते हो। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके लिए ग्रह प्रभाव जो अभी के समय में चल रहा है, हो सकता है कि करियर के मामले में एक उलट पलट या उलटफेर का संकेत दे रहा हो। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में ये एक कानूनी चीज आ गई हो, एक प्रकार की चीज आ गई हो, एक विरोध आ गया हो। पर यह ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक मकान, एक जमीन, एक शक्तिशाली भाई मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि ताकतवर होकर स्थित है, जिसके कारण मिथुन राशि वाले जातक को उससे चुनौतियां भी प्राप्त हो रही है और उपलब्धियां भी प्राप्त हो रही है। तो ये सभी चीजें देखनी चाहिए। मार्च के महीने में क्या होगा? मार्च के मध्य भाग में मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा योग बनता है। मार्च अप्रैल के महीने में आपको कुछ बड़ा प्राप्त होने की दिशा में आप बढ़ रहे हो। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि बृहस्पति आपकी राशि पर, आपके लग्न पर स्थित है, आपके करियर के कारक है ये। और ऐसा कहते हैं कि बृहस्पति अपनी राशि पर होते हैं तो व्यक्ति के करियर में परिवर्तन करे बिना जाते नहीं है। आपके लिए ये परिवर्तन करियर में करेंगे।
दोस्तों स्थान का परिवर्तन ये कर सकते हैं क्या? इस मामले में ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बृहस्पति आपके आपकी राशि पर है ना, तो स्थान को प्रभावित करते हैं दोस्तों। बृहस्पति के कारण आपका स्थान प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार का थोड़ा योग तो बनता है। हालाँकि मार्च के मध्य भाग में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की संभावनाएँ हैं कि करियर के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रकट होगी। और हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक को करियर में एक बहुत बड़ा मौका मार्च अप्रैल मई में मिल जाए। तो ये सभी ग्रह प्रभाव है दोस्तों, ये जरूर देखना चाहिए आपके लिए। मैं कहूँगा कि मार्च के मध्य भाग में बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण होने की संभावनाएं बनती तो है। दोस्तों मैं ये भी कहता हूँ कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में बहुत खास समय चल रहा है। और यहाँ पर ये जो 2026 का शुरुआती मध्य भाग है, ये आपको करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण देना तो चाहिए, प्रमोशन करना तो चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए बनती है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुंडली के अनुसार इसका अंतिम फल देखने को मिलेगा। दोस्तों प्रश्न कुंडलियाँ लग्न कुंडलियों से ज़्यादा ताकतवर कभी कभी हो जाती है। प्रश्न लग्न इतना सिद्ध हो जाता है, यानी कि कभी कभी कि वो कुंडली पर भी भारी पड़ता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह प्रभाव अभी के समय में चल रहा है, उसके अंदर मुलाकातें भी विवाद करवाती है। उसके अंदर एक ताकतवर भाई या मित्र है, एक ताकतवर व्यक्ति है जो आपके लिए एक उपलब्धि भी है और एक चुनौती भी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, एक मुलाकात का विवाद यहाँ पर थोड़ा रहता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये भी कहूँगा कि यानी कि आपके लिए हो सकता है कि करियर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण, कामकाज से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रकट हो रखी है। एक कानूनी चीज़ बहुत ये तेज तरीके से आपके करियर को, आपके कामकाज को प्रभावित कर रही है। ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के योग है आपके लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। बृहस्पति मार्च के मध्य भाग में मार्गी होंगे। दोस्तों मार्गी बृहस्पति के दौरान जब वक्री से मार्गी होंगे ना, उस समय करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण करने की स्थिति बनाते हैं ये। तो मार्च के मध्य भाग में बहुत उम्मीदें बनती है। हालांकि कुंडली पर निर्भर करता है कि आपके लिए ग्रह प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। तो दोस्तों अभी मिथुन राशि वाले जातक को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में आपके समय अच्छा नहीं है। आपको चिंता भी रह सकती है, विवाद भी होते हैं, पर यह ध्यान रखना चाहिए। भगवान का नाम ले, राधा नाम ले, राधा कृष्ण का नाम ले। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, रास की पूजा विजय करवाती है। और ये ध्यान रखना चाहिए, रास की पूजा करने वाला व्यक्ति परास्त हो ही नहीं सकता। तो आप सभी सफल हो अपने कार्य में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सभी का धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।